सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। देखो यहाँ पर काफ़ी कोर्स अवेलेबल है जो कि तुम अगर सीयूईटी में एग्जामिनेशन देते हो कुछ सब्जेक्ट्स की तो तुम उस कोर्स के लिए एलिजिबल होगे। तो ये जानना तुम्हें पहले से ज़रूरी है कि तुम्हें कौन कौन सी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देनी होगी किसी पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए। अब यहाँ पर कोर्सेज तो काफ़ी अवेलेबल है, बीएससी कर सकते हो तुम, बीएड कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो तुम सीएससी से, लेकिन तुम्हें पता तो होनी चाहिए कौन कौन सी एग्जामिनेशन तुम्हें देनी होगी। तो वही चीज़ें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें एक प्लेलिस्ट मिलेगी सीयूईटी 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वहाँ पर तुम्हें हर एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, हर एक की कितनी कोर्स, कौन कौन सी कोर्स उसमें अवेलेबल है और उस कोर्स के लिए तुम्हें कौन कौन सी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन सीयूईटी में देनी होगी, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। तो तुम हर एक वीडियो को जाकर वहाँ देख सकते हो। हर एक यूनिवर्सिटी की मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर रखी है, तो तुम्हें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार जब तुम वीडियो को देखोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ मुझे ये एग्जामिनेशन देनी है, मेरी 12th बोर्ड में इतनी % मार्क्स होनी चाहिए, तब मैं इस कोर्स को कर सकता हूँ। तो चलो इस वीडियो में मैं तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कौन कौन सी कोर्स अवेलेबल है और इसकी क्या क्राइटेरिया है वो तुम्हें बता देता हूँ। तो तुम अगर बीए बीएड की 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो, ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर आती है, इसके लिए तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन तुम्हें सीयूईटी में देनी होगी। 12th बोर्ड की जो एग्जामिनेशन है वहां पर तुम्हें एटलीस्ट 50% मार्क्स लानी होगी, मिनिमम 50% मार्क्स, उससे ज़्यादा आती है तो तुम्हारी काफ़ी अच्छी है। और हाँ, कुछ रिलैक्सेशन है एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अब अगर तुम बीएससी बीएड 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें सीयूईटी में मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये 5 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देनी होगी। और तुम्हारी जो 12th बोर्ड की क्राइटेरिया है वही सेम है, 50% मार्क्स तुम्हारी होनी चाहिए। और थोड़ी रिलैक्सेशन एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर तुम हो, थोड़ी रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारी 12th बोर्ड में इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, और साथ में तुम पीसीएम या फिर पीसीबी ले सकते हो, या फिर पीसीएमबी भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री होना ही चाहिए, और साथ में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकता है। कुछ बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले लेते हैं, मैथमेटिक्स रहती है ऑप्शनल बायो ले लेते हैं, या फिर बायो रहती है ऑप्शनल में मैथमेटिक्स ले लेते हैं। तो यही है, 50% मार्क्स जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से तुम्हारी होनी चाहिए। और अगर तुम एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो तुम्हारी 45% मार्क्स 10+2 की एग्जामिनेशन में होनी चाहिए। और तुम्हारी जो है एज की क्राइटेरिया यहाँ पर दी हुई है, वो तुम्हारी 17 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, तो ये तुम्हें ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर तुम बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से करना चाहते हो, यानी कि ये एक इंजीनियरिंग की कोर्स हो गई, तो यहाँ पर देखो तुम्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन तुम्हें देनी होगी। और साथ में तुम्हें एक या तो केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, या फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज, तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शन है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और बाकी इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी दे सकते हो। केमिस्ट्री देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री रहेगी, अगर वो 12th किए होंगे, यानी कि 12th बोर्ड जो इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन होती है, अगर वो पीसीएम से किए होंगे तो काफ़ी बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, इसमें से भी तुम कोई भी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन दे के फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ इसमें से कोई एक चूज करके तुम दे सकते हो सीयूईटी में। फिर तुम्हारी जब मार्कशीट आएगी तो फिर तुम इस कॉलेज में, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में तुम अप्लाई कर सकते हो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। तो तुम्हारी वही 10+2 की बोर्ड की एग्जामिनेशन में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। और फिर तो तुम्हारी जो है इसमें से कोई एक भी सब्जेक्ट होगी तो चलेगा, केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल, सीएस, आईटी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज। और जो तुम्हें 55% मिनिमम मार्क्स लानी होगी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर तुम ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हारी 55% मार्क्स होनी चाहिए बोर्ड में। और अगर तुम एससी, एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हो तो तुम्हारी 50% मार्क्स होनी चाहिए 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन में। अब देखो, अगर तुम बीए एलएलबी करना चाहते हो, यहाँ से ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये 5 ईयर्स की होती है। यहाँ पर तुम्हारी कंबाइंड आर्ट्स और लीगल स्टडीज की पढ़ाई एक साथ होती है। इसके लिए तुम्हें सीयूईटी में जनरल टेस्ट की एग्जामिनेशन देनी होगी। जब तुम जनरल टेस्ट की एग्जामिनेशन दे दोगे तो तुम इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और फिर जो तुम्हारी 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन है वहां पर तुम्हारी 45% मार्क्स होनी चाहिए। तुम किसी भी कैटेगरी से हो उससे लेना देना नहीं है, तुम जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी कैटेगरी से भी हो तो तुम्हारी 45% मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ तुम्हें सीयूईटी में जनरल टेस्ट की एग्जामिनेशन देनी होगी। फिर तुम वहां से बीए एलएलबी कर सकते हो, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। आई होप तुम्हें हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह रही है तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, वहां पर मैं ट्राई करूंगा तुम्हारी वो डाउट को रिजॉल्व कर देने की। तुम इंस्टाग्राम पर भी हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो, और साथ ही तुम नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, वहां तो तुम जरूर ही ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हें लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे सीयूईटी 2025 के रिगार्डिंग। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।